युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि भारत में देवी देवताओं के शांत तेजोमय विग्रहों के देखने पर हम पाते हैं कि वे सभी पर करुणा और आनंद की वर्षा कर रहे हैं। स्वामी जी भगवान श्री राम के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। श्री राम के बारे में कहा जाता है, सर्वदा सुप्रसन्नम, सर्वदा प्रसन्नचित्त। उनमें हम कठिन परिस्थितियों के बावजूद शांत और अविचल रहने की क्षमता पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस दिन श्री राम को राजा बनाया जाना था, उसी दिन उन्हें 14 साल के लिए वनवास भेज दिया गया था। उन्होंने समभाव, शालीनता, शांति और प्रसन्नता के साथ बिना किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया के इस आज्ञा को स्वीकार किया। कल्पना कीजिए कि ऐसे व्यक्ति को मन की ऐसी उच्च अवस्था, संतुलन और असीम आंतरिक शांति प्राप्त करने से पहले किस गहन मानसिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा होगा। स्वामी जी में निश्चित रूप से यह गुण था, क्योंकि उन्होंने पश्चिम में अत्यधिक संघर्षों का सामना शांतिपूर्वक किया। स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। 1893 में स्वामी जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो की यात्रा की, लेकिन यात्रा के समय उन्हें निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, अस्वीकृति। प्रारंभ में आयोजकों ने अपरंपरागत पोशाक और परिचय पत्र न होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया था। 2, गरीबी। एक अपरिचित नगर में भोजन और आश्रय खोजने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। 3, भेदभाव। उन्हें सभा में उपस्थित कुछ लोगों से नस्लवाद और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद दृढ़ रहे। उन्होंने घंटों ध्यान चिंतन किया और 11 सितंबर 1893 के विश्व धर्म संसद के मंच पर अपना प्रतिष्ठित अभिभाषण दिया, जिसका प्रारंभ इन प्रसिद्ध शब्दों से हुआ, अमेरिका के बहनों और भाइयों। उनका अभिभाषण इतना प्रभावशाली रहा कि लगभग 7000 श्रोताओं ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी सराहना की और उन्हें एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता मिली। युवाओं के लिए सीख। साहस। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद स्वामी जी ने चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना किया। दृढ़ता। उन्होंने कई बाधाओं को पार किया और अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे। आत्मविश्वास। उन्हें अपनी क्षमताओं और विचारों पर विश्वास था, तब भी जब दूसरों को उन पर संदेह था। अनुकूलनशीलता। उन्होंने नई परिस्थितियों और चुनौतियों को अपनाया और उन्हें विकास के अवसर के रूप में प्रयोग किया। युवाओं को प्रेरणा। नए अनुभवों और सीखने के अवसरों को स्वीकार करने की भावना का विकास करें। दूसरों की सेवा करें और मानवता के लिए काम करें। धैर्य और संयम का अभ्यास करें। अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने का प्रयास करें। विवेकानंद युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और एक उज्जवल भविष्य बनाने में सहायता कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, इसलिए आप जो सोचते हैं उसका ध्यान रखें। यदि आप स्वयं को दुर्बल मानते हैं तो आप दुर्बल हो जाएंगे। यदि आप स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे। यदि आप स्वयं को अपवित्र समझते हैं तो आप अपवित्र हो जाएंगे। यदि आप स्वयं को पवित्र मानते हैं तो आप पवित्र हो जाएंगे। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क को उच्च विचारों, उच्चतम आदर्शों से भर लें। उन्हें दिन रात अपने सामने रखें और उससे महान कार्य संपन्न होंगे। दूसरों में दोष खोजने की आदत छोड़ें। बेलगाम के हरिपद मित्र ने एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि किस प्रकार स्वामी जी के परामर्श ने उनके सोचने के ढंग को बदलकर कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके संबंध में
उनके संबंधों में सुधार करने में सहायता की। वे लिखते हैं कि एक समय था जब वे कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ठीक से मिलजुल कर कार्य नहीं कर पा रहे थे। उनकी किसी भी छोटी सी टिप्पणी से वे अपना संतुलन खो देते थे। हालांकि उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन वे प्रसन्न नहीं थे। जब उन्होंने स्वामी जी को अपनी समस्या के बारे में बताया तो स्वामी जी ने कहा, आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्या वेतन के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं? आपको हर महीने नियमित रूप से वेतन मिल रहा है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई भी आपको बंधन में नहीं डाल सकता है और आप जब चाहें त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप यह सोचकर अपने दुखों को क्यों बढ़ा रहे हैं? ओहो, मैं किस बंधन में फंस गया हूँ। एक और बात, क्या आप मुझे बताएंगे कि जिस काम के लिए आपको वेतन मिलता है, उस कार्य के अलावा क्या आपने कभी अपने वरिष्ठ अफसरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया है? आपने ऐसा कभी नहीं किया, फिर भी आप उनसे खिन्न हैं क्योंकि वे आपसे संतुष्ट नहीं हैं। क्या यह बुद्धिमानी है? यह निश्चित रूप से जान ले कि दूसरों के बारे में हमारे मन में जो विचार आते हैं वे हमारे आचरण के माध्यम से प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं। और भले ही हम इन विचारों को शब्दों में व्यक्त ना भी करें तो भी लोग उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। हम बाहरी दुनिया में वही देखते हैं जो हम अपने मन में रखते हैं। यह कहावत कितनी सच है, आप भला तो जग भला। आज से दूसरों में दोष खोजने की आदत छोड़ दो और आप पाएंगे कि जितना आप इसमें सफल होंगे, दूसरों के दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं भी उसी के अनुसार बदल जाएंगी। उस दिन से हरिपद मित्र के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, क्योंकि उन्होंने दूसरों में दोष खोजने की आदत को त्याग करने का भरसक प्रयास किया। स्वामी जी के अच्छे सुगठित शरीर और प्रफुल्लित चेहरे को देखकर भारतीय भी भ्रमित हो गए थे। हरिपद मित्र कहते हैं, मुझे लगता था कि साधु संत कभी भी मोटे और संतुष्ट नहीं हो सकते। एक दिन जब उन्होंने अपनी इस बात को स्वामी जी से कही तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए और कटाक्ष करते हुए मजाकिये लहजे में जवाब दिया, यह मेरा अकाल बीमा कोष है। भले ही मुझे कई दिनों तक खाना न मिले, लेकिन मेरी वसा मुझे जीवित रखेंगी। जबकि यदि आपको एक दिन भी खाना न मिले तो आपकी दृष्टि धुंधली हो जाएंगी। जो धर्म मनुष्य को शांति नहीं दे सकता, उसे अपच की बीमारी की तरह त्याग देना चाहिए। सन्यासियों के बारे में पश्चिमी लोगों की आम अवधारणा थी कि वे गंभीर आचरण वाले, लंबा चेहरा और पतला दिखने वाले होते हैं। परंतु स्वामी जी की उपस्थिति ने इन पूर्व अवधारणाओं को बदलकर इस तथ्य पर जोर देते हुए कहा, आध्यात्मिक लोग कट्टर या गंभीर नहीं होते, वे लंबे चेहरे वाले और पतले नहीं होते, वे मेरी तरह मोटे होते हैं। स्वामी जी की तेजोमयी गरिमामयी उपस्थिति युवाओं के सभी विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती हैं। सोचने का दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो जाता है, जीवन के संकीर्ण मूल्य बदल जाते हैं। उनके विचार युवाओं के लिए एक नई शिक्षा है। युवा उनसे स्पष्ट और निर्भीक होकर सोचना सीख सकते हैं, जिससे न केवल उनकी अवधारणा स्पष्ट होगी बल्कि वे उस अवधारणा से परे भी जा सकते हैं। स्वामी जी का जीवन शक्ति, आनंद, तेज, उत्साह जैसी सभी सुंदर और सकारात्मक चीजें जो युवाओं में संचारित करता है, कभी भी जड़ता, आलस और दुर्बलता नहीं लाती। स्वामी जी के संग का सकारात्मक प्रभाव कोई वेदांत और गंभीर विचार नहीं है। कभी कभी उनकी शिक्षाओं में ऐसा मनोरंजन है, ऐसा उल्लास होता है जिसका कोई और सानी नहीं मिलता। स्वामी जी गरजते हुए कहते हैं, पीछे हटने और असफल होने की परवाह न करे। गाय कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी वह गाय ही रहती हैं, कभी मनुष्य नहीं। इसलिए इन असफलताओं की परवाह न करें। आदर्श को 1000 बार पकड़े रहो, और यदि आप 1000 बार असफल होते हैं तो एक बार फिर प्रयास करें। स्वामी जी निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी विरासत छोड़कर गए हैं, जो युवाओं को महान बनने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करती रहती हैं।